नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। खबरों की दुनिया में किसी भी खबर को चलाने को तकनीकी भाषा में कहा जाता है स्टोरी चलाना। पर यहां मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाने आया, मैं आपको हकीकत से रूबरू कराने आया, या यूं कहूं कि आगाह करने आया हूं। बंगलौर के दंगों की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि कई उपद्रवियों ने बंगलौर से 250 किलोमीटर दूर श्रृंगेरी नामक एक जगह पर, जहां शंकराचार्य का मठ है, वहां पर एसडीपीआई नामक आतंकवादी संगठन का झंडा उनकी मूर्ति के ऊपर डालने की कोशिश, या यूं कहूं घटिया कोशिश की। किसी भी खबर को चलाने को तकनीकी भाषा में कहा जाता है स्टोरी चलाना। पर यहाँ मैं आपको स्टोरी नहीं, हकीकत सुनाने आया हूँ, या यूं कहूँ आगाह करने आया हूँ। बेंगलुरु दंगों की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कर्नाटक के ही एक और धार्मिक स्थान श्रृंगेरी में कुछ उपद्रवियों ने शंकराचार्य की मूर्ति के ऊपर आतंकी संगठन कहे जाने वाले गिरोह व बंगलौर दंगइयों के आरोपी एसडीपीआई का झंडा रखने की कोशिश की। ये झंडा किसका है, इस बात को लेकर पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में विवाद है। हालांकि ये और बात है कि एसडीपीआई का वो झंडा अब गटर में पड़ा है। यहीं से एक प्रश्न और प्रकाश में आता है कि आखिर क्या कारण है कि राजधानी दिल्ली, बंगलुरु और श्रृंगेरी जैसे संवेदनशील जगहों पर दंगा भड़काने के लिए एक से ही पायदान पर पैर क्यों रखा जाता है। ज़रा गौर फरमाइए, डरे हुए लोगों का खतरे में आना, एक बड़े मौके का इंतज़ार करना, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के भाषण व पुलिस पर हमला करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, फिर भर्त्सना का दौर, भाई भाई और अंत में तहजीब सिखाना। तो आइए इस तहजीब पर आत्ममंथन करते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपनी बात तो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते ही हैं। पटकथा की शुरुआत करते हुए हम आपको सबसे पहले बताते हैं पीएफआई के बारे में। वर्ष 2006 में एनडीएफ, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट से अलग होकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएफआई बना और इसकी बुनियाद उग्र इस्लामिक विचारों के धरातल पर पड़ी। पर जल्द ही इसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई जब इस पर आतंकवाद, आतंकवादी विचारधारा से गठजोड़ के इल्ज़ाम लगने शुरू हुए। साथ ही हथियार रखना, अपहरण, धमकाना, नफ़रत फैलाना, दंगे कराना, लव जिहाद जैसे आरोप भी लगे। इन शांति दूतों का मुख्यालय शाहीन बाग दिल्ली में है। अब बात एसडीपीआई की, जो कि पीएफआई की ही उपज है और इसी के नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। इसका मुख्यालय हज़रत निज़ामुद्दीन में है। केरल के सुन्नी मुसलमान इसके खिलाफ हैं। वर्ष 2008 में पीएफआई और एसडीपीआई के 9 कार्यकर्ताओं को सीपीआईएम के एक कार्यकर्ता की हत्या का दोषी माना गया था। इनका भी गुनाहों से पुराना रिश्ता है और केरल पुलिस की एक दबिश में इनके पास से भारी मात्रा में असला व गोला बारूद कन्नूर ज़िले में मिला था। याद है बटला हाउस आपको? उसमें जिस सिमी अर्थात स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का हाथ था, ये उसी के वंशज हैं। दरअसल सिमी पर बैन लगा दिया गया और उसके बाद में एसडीपीआई का नाम इन्होंने रख लिया। बेंगलोर और दिल्ली में क्या हुआ ये तो सब जानते हैं, अतः हम आगे बढ़ते हुए कहेंगे जो लोग सेकुलर होने का ढोंग रचते हैं, बड़ी वाली लाल बिंदी लगाते हैं, ढपली बजाते हैं, लाल टोपी व छद्म बुद्धिजीवी गिरोह से हैं, उनसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक बार, बस एक बार विश्व का मानचित्र उठाकर देखो और मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, भारत से होते हुए न्यूजीलैंड तक सिर्फ ऐसे ही लोग लड़ाई का एक पक्ष क्यों होते हैं। चीन के एक प्रांत में दाढ़ी रखना वर्जित है। क्या कभी आपने नारा सुना है, चाइना तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? कहाँ गायब हो जाता है शांति दूत भाईजान? हाँ, अब किसी को भारत में डर नहीं लग रहा होगा। हमारे अपने देश में कश्मीर से लेकर केरल तक समस्या अगर कुछ है तो वो है मजहबी कट्टरता, और इसका निदान अगर कुछ है तो वो है सरकार की सख्ती व शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा। आभार सहित संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल।